ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को दीपावली के पावन पर्व की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। भाई बहनों, हम सभी दीपावली का पावन पर्व बहुत ही उत्साह पूर्वक, बहुत ही आनंद से, बहुत खुशी से मनाते हैं। और वास्तव में दीपावली भारत और भारतीयों का सबसे बड़ा पर्व है, जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार रहता है। लोग पहले से अपने अपने घरों की सफाई करते हैं, रंग रोगन करते हैं, पुताई करते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं। तो ये इसका इंतज़ार रहता है आत्माओं को, सभी को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, साहूकार हो, जैसा भी हो। लेकिन दिवाली का पर्व सभी अपने घरों में अपने तरीके से मनाते हैं। आजकल तो हम देख रहे हैं चारों तरफ अपने अपने घरों में लाइटिंग लगाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, दुकानों में, घरों में, ऑफिस में, और एक दूसरे को बधाई देते हैं। लेकिन हम सब जो बाबा के बच्चे हैं, हमें क्या करना है? ये तो सामान्यतः हम सब जानते हैं कि सतयुग में रोज़ दिवाली होगी। ये दिवाली जो सतयुग में होगी उसका ही यादगार अब तक कलयुग के अंत तक चला रहा है। तो अब इस दिवाली में हम सबको दो काम जरूर करना है। पहला, सभी आत्माओं को कुछ न कुछ देना है। बाबा ने एक बार कहा है, बच्चे, संसार की आत्माओं के दुख की पुकार वतन तक पहुंचती है। तुम मास्टर दाता हो, तुम मास्टर विघ्न विनाशक हो, तुम होनहार देवी देवता हो, इष्ट देव इष्ट देवी हो। हमें क्या करना है? आज भी लोग अपने अपने घरों में माँ लक्ष्मी की सुंदर मूर्ति रखते हैं, कोई पूजा फोटो रखते हैं और लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, और यही सोचते हैं कि आज हमारे घर में लक्ष्मी जी आएगी, जो धन की देवी है। वास्तव में ये संगम युग का यादगार है कि हम सबको प्यारे बाबा द्वारा ज्ञान का धन मिला है, योग की अनुभूति हुई है। तो हमें क्या करना है? आत्माओं को कुछ न कुछ देना है। हम देखते हैं आजकल तो भले लोग लड़ियाँ लगा लेते हैं, अलग अलग लाइटिंग, कलर वाला लाइटिंग लगा लेते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में लोग दिया जलाते थे, मिट्टी का दिया, और इसका ही बहुत महत्व था। अभी भी घरों में भले बाहर सजावट कितना भी करेंगे, लेकिन अपने अपने घरों में क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। दिया अर्थात देने का यादगार। दिया खुद जलता है और दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। तो बाबा ने हम सबको आकर संगम युग पर आत्मा की ज्योति जगा दी। अपनी आत्मा की ज्योति जगा करके और अन्य आत्माओं की ज्योति जगाने का कर्तव्य हम सबको याद दिलाया है। और इसके लिए कुछ गुण हमारे जीवन में होना चाहिए। जैसे आप सबने इसका वृत्तांत और दृष्टांत सुने होंगे। जब प्रभु श्री राम लंका गए और लंका में रावण का वध करके जब वापस आए, तो श्री राम जी के माँ ने, कौशल्या माँ ने पूछा, राम की जो माँ है उसने पूछा कि बेटा तुमने रावण को कैसे मारा? तो कहा कि इतना बलशाली, इतना ताकतवर। तो श्री राम जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कहा, माँ, मैंने रावण को नहीं मारा, बल्कि मैंने रावण को मारा। तो हम सबको भी अपने जीवन में अब संगम युग में किसी प्रकार का अभिमान न आए। आज दिवाली में दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले कि अपने अंदर के मैं का वध करना है, अर्थात मैं को समाप्त करना है। मैं निमित्त हूँ। बाबा ने एक बार कहा था कि जो भी हमारे अंदर विशेषता है, जो गुण है, जो कलाएं हैं, ये प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है, ईश्वरीय गिफ्ट है। क्योंकि आज के दिन लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, और गिफ्ट देने का और गिफ्ट लेने का इंतजार भी करते हैं, है ना। बहुत बार हम देखते हैं कि किसी ने गिफ्ट दिया है बहुत पहले किसी भी कारण से, तो ये सोचते हैं कि दिवाली में हम इनको गिफ्ट दे देंगे, और ये भी देखते हैं कि उसने किस प्रकार का गिफ्ट दिया था, उसी प्रकार का मुझे भी देना है।
तो कई बार हम तुलना करते हैं कि मुझे क्या देना है, लेकिन बाबा ने हम सबको कहा है बच्चे, ये सबसे बड़ा गिफ्ट संसार की आत्माओं को सकाश देना, संसार की आत्माओं को सहयोग देना, संसार की आत्माओं को शक्ति प्रदान करना, ये बहुत 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 जरूरी है हम सबके जीवन में। तो क्या करना है, आज से पूरा एक वर्ष, अगली दिवाली तक, ये 2025 की दिवाली, 2026 की दिवाली तक आत्माओं को बाबा से किरणें लेना है, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, बस बाबा से लेना है, सबको देना है, बाबा से लेना है, सबको देना है। क्योंकि हम सब देख रहे हैं भाई बहनों, भले बाहर की खुशी दिख रही है, बाहर की रोशनी दिख रही है, लेकिन अंदर की जो आत्मा है, शरीर के अंदर निवास करने वाली आत्मा है, वो बहुत कमजोर हो गई है। इसीलिए बहुत सारे संसार में घटनाएं घट रही है। और इसका जो आत्मा को प्रज्वलित करना, उन्हें सच्ची सहारा देना, ये दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, केवल भगवान के बच्चे ही कर सकते हैं, हम बच्चे ही कर सकते हैं। तो आज के दिन से, दिवाली के दिन से ये संकल्प कर लो, रोज कम से कम 5 मिनट बाबा से किरणें लेना है, आत्माओं को देना है, बाबा से किरणें लेना है, आत्माओं को देना है। क्योंकि आत्माएं प्यासी है, दुखी है, अशांत है, भयभीत है, निराश है, उदास है, हताश है, जीवन के बहुत सारे अंधकार में फंस चुके हैं, उलझन में है। हम सबको सच्चा गाइड बन करके अपनी आत्मा की ज्योति जगा करके सर्व आत्माओं की ज्योति को जगाना है। और यही सच्ची दिवाली है। दिवाली में देना है सबको, खुद प्रकाश बन करके आत्माओं के अंधकार को दूर करना है। और इसीलिए कहा जाता है, संस्कृत का बहुत सुंदर स्लोगन है, एक सुंदर श्लोक है, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। भगवान के लिए कहते हैं, भगवान के सामने कहते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ। ये संगम युग का यादगार है, संगम युग में दिवाली का यादगार है। इसी समय हम भगवान का बन करके असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर जाते हैं। एक बार पुनः आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। और आज के दिन से प्रतिदिन प्रतिज्ञा कर ले, मैंपन को समाप्त करना है, आत्माओं को देते जाना है। एक बार पुनः आप सबको बेहद घर मधुबन से, बाप दादा की तरफ से, दीदी दादियों की तरफ से, सभी मधुबन निवासियों की तरफ से अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, जीवन में आए हुए हर परिस्थिति में पार हो, भगवान को सच्चा साथी बना करके रखें। ओम शांति, ओम शांति।